बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं एक और बहुत आसान और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी। आज हम बनाएंगे कीमा करेले। हम कीमा करेले बना रहे हैं इस रेसिपी के साथ। आप जब कीमा करेला बनाएंगे तो जो करेले हैं उनकी कड़वाहट बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो इन्हें लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। ये मैंने करेले ले लिए आधा किलो। इन्हें मैंने इस तरह काट लिया है और मैंने नमक और हल्दी लगा के इसे आधा घंटे के लिए छोड़ दिया है ताकि इसका जो पानी है वो इसमें से निकल जाए। 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 3 दरमियाने साइज़ के प्याज जिन्हें मैंने लच्छे की फॉर्म में काट लिए हैं, 3 दरमियाने साइज़ के टमाटर मैंने क्यूब फॉर्म में काट लिए हैं। आधा किलो ही हमने कीमा लिया है और इसे हमने धो के साफ़ कर लिया है। 1 कप कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करेंगे, हाफ़ टी स्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला, हाफ़ टी स्पून कलौंजी, 1 टेबलस्पून सौंफ, 1 टेबलस्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा और 1 ही टेबलस्पून हम इस्तेमाल कर रहे हैं लाल मिर्च पाउडर। ये देखें, मैंने इसको आधा घंटे के लिए रख दिया था। इसमें से इस तरह का पानी जो है वो इसमें निकल आया है। अब हम इसे धो के साफ़ कर लेंगे। हल्दी इस्तेमाल करने से इसका रंग ख़राब नहीं होता और ये बहुत रिफ़्रेशिंग से कलर में ही रहते हैं। ये देखें, जो करेले हैं वो मैंने धो के साफ़ कर लिए हैं। अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के लिए मैं कढ़ाई में आधा कप कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करूँगी और आधा कप कुकिंग ऑयल हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। कुकिंग ऑयल को थोड़ा सा मैंने गरम कर लिया है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1 टेबलस्पून सौंफ। सौंफ इस्तेमाल करने से इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है और करेले की कड़वाहट भी जल्दी ख़त्म हो जाती है। अब जो हमने करेले धो लिए थे वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी। इस तरह हम इसमें करेले शामिल कर देंगे। मैंने तमाम करेले इसमें शामिल कर दिए हैं। अब मैं इसे मीडियम आंच पे 7 से 8 मिनट के लिए फ्राई करूँगी ताकि इसका कलर थोड़ा चेंज हो जाए और ये फ्राई हो जाए। ये देखिए, अभी ये बिल्कुल फ्रेश ग्रीन कलर है। हमने इसे फ्राई करना है ताकि ये थोड़ा ब्राउनी से कलर में आ जाए। ये हमने करेले फ्राई कर लिए हैं। इसका कलर चेंज हो चुका है और ये काफ़ी सॉफ्ट हो चुके हैं। अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल लूँगी। तमाम करेलों को हमने प्लेट में निकाल लेना है। ये देखिए, तमाम करेले मैंने प्लेट में निकाल लिए हैं और कढ़ाई का ऑयल मैंने फेंका नहीं है। इसी में हम थोड़ा सा ऑयल शामिल करेंगे। ये देखें, अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1 टेबलस्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा। प्याज शामिल कर देंगे। इसी ऑयल में अब हम तमाम कीमा करेले के इंग्रेडिएंट्स फ्राई करेंगे। मैंने इसमें प्याज शामिल कर दिए हैं और अब मैं इसे कलर चेंज होने तक फ्राई करूँगी। प्याज का कलर काफ़ी चेंज हो चुका है। अब हम इसमें शामिल कर रहे हैं अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून। 1 मिनट के लिए मैं इसकी भुनाई करूँगी ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे कीमा। मैंने बीफ कीमा इस्तेमाल किया है। हाफ़ के जी मैंने करेले लिए थे और हाफ़ के जी मैं बीफ कीमा इस्तेमाल कर रही हूँ। कीमा शामिल करने के बाद हम इतना इसे पकाएंगे कि कीमे का जो कलर है वो चेंज हो जाए और ये थोड़ा सा पानी छोड़ दे। चम्मच हिलाने के साथ साथ मैं इसे पका लूँगी। ये देखें,
5 منٹ کے لیے تقریباً میں نے اسے پکایا تو اس نے اپنا کلر چینج کر لیا ہے۔ اب ہم اس میں باقی اسپائسیز ایڈ کریں گے۔ ہلدی ½ ٹی اسپون شامل کر رہی ہوں میں، نمک حسب ذائقہ، گرم مسالہ ½ ٹی اسپون اور لال مرچ پاؤڈر 1 ٹیبل اسپون۔ اس کے ساتھ ہی ہم نے جو ٹماٹر باریک چاپ کر لیے تھے وہ بھی شامل کر دیں گے۔ اب تمام مسالوں کی ہم بھنائی کر لیں گے۔ ٹماٹر شامل کرنے کے بعد میں نے 5 منٹ اس کی بھنائی کی ہے۔ قیمہ اور مسالے ہم نے اچھے طریقے سے بھون لیے ہیں۔ اب ہم نے جو کریلے فرائی کیے تھے وہ میں اس میں شامل کروں گی۔ کریلوں کو مکس کر دیں گے ہم۔ قیمہ اور کریلے مکس ہو چکے ہیں۔ اب میں ڈھکن دے کے اسے 5 منٹ کے لیے میڈیم آنچ پہ رکھ دوں گی۔ 5 منٹ میڈیم آنچ پہ پکانے کے بعد قیمہ کریلے بالکل ریڈی ہوں گے۔ یہ دیکھیں مزیدار قیمہ کریلے ریڈی ہیں۔ لاسٹ پہ میں اس میں شامل کروں گی ½ ٹی اسپون کلونجی۔ یہ چمچ ہلا کے میں نے اسے مکس کر دیا ایک دفعہ دوبارہ۔ اور جو ہم نے ½ ٹی اسپون کلونجی لی تھی وہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے۔ اس کو میں نے مکس کر دیا ہے۔ قیمہ کریلے ریڈی ہیں۔ اب ہم اسے ڈش آؤٹ کر لیں گے۔ میں نے ایک سمپل سی وائٹ پلیٹ لی ہے، اس میں ہم اسے ڈش آؤٹ کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیں قیمہ بھی پک چکا ہے اور کریلے بھی فلی کوکڈ ہیں۔ جوسی سے قیمہ کریلے ریڈی ہیں۔ آپ اس ریسیپی کو گھر میں لازمی ٹرائی کریں، فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کریں اور مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ آپ کو کیسی لگی۔